आत्मसम्मान। एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे, कुल 5 लोग। हालांकि पत्नी अपने पति से बहुत अधिक छोटी थी, करीब 10-11 साल। किंतु शादी के आरंभिक सालों को छोड़कर फिर उनमें कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ। घर के मुखिया का नाम रामकृष्ण था। वह अपनी पत्नी व बच्चों का बहुत ही ख्याल रखता था। यह नहीं, समाज में भी उनकी अच्छी खासी इज्जत थी। उनकी एक ही आदत बहुत खराब थी, वह थी शराब। इस शराब ने तो बहुतों के घर उजाड़ दिए हैं और यही उनके साथ भी हुआ। उनकी किडनी फेल हो गई, लिवर भी खराब हो गया। अब बचाया हुआ सारा पैसा उनके इलाज पर लगने लगा। उनकी पत्नी सभी डॉक्टरों से याचना करती कि कोई भी उसके पति को बचा ले। एक दिन गांव के ही एक डॉक्टर, जो उनके पड़ोसी और देवर भी लगते थे, उनका पैर पकड़कर वे रो पड़ी। जितना भी पैसा चाहिए मैं लगाऊंगी, पर आप इनको बचा लो भैया। भाभी, आप घबराओ नहीं, जितना भी होगा मैं कोशिश करूंगा। कुछ भी नहीं होगा भैया को, डॉक्टर साहब ने उनको सांत्वना देते हुए कहा। डॉक्टर साहब रामकृष्ण को अपने हॉस्पिटल में भी एडमिट कर लेते हैं, किंतु सफलता नहीं मिलने पर उनको दूसरे शहर के अस्पताल में भेज देते हैं। दूसरे शहर में भी उनका इलाज नहीं हो सका और फिर अंततः वे अपने परिवार को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यही से उनकी पत्नी कुमुदिनी के जीवन में संकट के दौरे आरंभ हो गया था। घर की सारी जमा पूंजी पति की बीमारी में लग चुकी थी। उनके सामने 3 नन्हे नन्हे बच्चों को पालने की बड़ी जिम्मेदारी थी और वे खुद भी कम उम्र की थी। पहले तो उनके मायके वालों ने ही उनको बेवकूफ बनाकर उनकी कीमती चीजों को अपने कब्जे में कर लिया। बिटिया, यह सब सामान वहां रखवा दो, नहीं तो चोरी हो जाएगा। जब बच्चे बड़े होंगे तुम सब उठा लाना। उनके पिता ने छल युक्त स्नेहासिक्त वाणी से कहा था, तो वे भी सम्मोहित सी बोल पड़ी। ठीक है पिताजी, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके अपने सगे पिता और भाई भी उनके साथ कभी भी चल कर सकते हैं। वे सामान तो ले गए, परंतु उन्होंने कभी भी उनका सामान नहीं लौटाया और वे हमेशा पछताती ही रही। उनकी अच्छी खासी खेतीबाड़ी देखकर पड़ोस की एक औरत, जो रिश्ते में उनकी अपनी चचेरी मासी लगती थी, उनका भी मन मोहित हो गया। वे अपनी पूरी ममता उन पर उड़लने लगी। कुछ समय बाद पता चला कि वे उनसे अपने बेरोजगार बेटे को ब्याहना चाह रही थी, किंतु यहाँ कुमुदिनी ने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया और सख्ती से उनको मना कर दिया। इसके बाद उनके इस इनकार के कारण उन्हें बहुत सारे कष्टों का सामना भी करना पड़ा था। उनको कई तरह से परेशान भी किया गया था, किंतु वे अपने बच्चों के साथ निडर होकर डटी रही। धीरे धीरे उसी केत के दम पर ही उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, 2 बेटियों की शादी भी की तथा बेटे की शादी भी की। समय ने करवट ली। अब वे अपने 3 नातियों के साथ तथा अपने बेटे बहू के साथ खुशहाल जीवन बिता रही है। हाँ, बीते हुए कष्ट भरे दिन जरूर कभी कभी उन्हें याद आ जाते हैं और शायद आती है अपनों को ही करतूतें जो भुलाई ही नहीं जा सकती। कभी कभी रात के सन्नाटे में जब पूरा घर सो जाता, कुमुदिनी की आंखें खुली रह जाती। आंगन में लगे नीम पेड़ के नीचे बैठकर वे बीते दिनों को याद करती। रामकृष्ण का हंसता चेहरा, बच्चों की किलकारियां और फिर अचानक टूटती हुई दुनिया। वे आंसू पोंछ लेती, क्योंकि अब उसके आंसू भी उनके अपने नहीं रहे थे। वे तो बच्चों की जिम्मेदारियों में कब के सूख चुके थे। बहुएं अक्सर उसके पास आ बैठती। माँ, ज्यादा मत सोचा कीजिए, बड़ी बहू कहती। अब सब ठीक है। कुमुदिनी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला देती। वे जानती थी सब ठीक दिखता है, पर भीतर कहीं एक गांठ है जो खुलती नहीं। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। किसी जरूरी काम से कुमुदिनी को भी बुलाया गया। वही उनके मायके से आए कुछ लोग भी थे। नजरें मिली तो एक पल के लिए समय जैसे ठहर गया। वही चेहरे, वही बनावटी अपनापन। किसी ने हालचाल पूछा, किसी ने बच्चों की तारीफ की। कुमुदिनी ने शांति से जवाब दिया, पर मन में कोई हलचल नहीं हुई। शिकायत का बोझ वे कब का उतार चुकी थी। पंचायत से लौटते समय उनकी छोटी नातिन ने उंगली पकड़कर पूछा, दादी, आप उदास क्यों हो जाती हो? कुमुदिनी रुक गई। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, उदास नहीं हूँ बिटिया, बस पुराने जख्म याद आ जाते हैं तो नए फूल लगा लो।
नातिन ने मासूमियत से कहा। उस रात कुमुदिनी ने आंगन में सचमुच एक नए फूल लगाने का निश्चय किया। केवल मिट्टी में नहीं, मन में भी। उन्होंने अगले ही दिन गांव की कुछ विधवा महिलाओं को इकट्ठा किया। खेतीबाड़ी के साथ साथ छोटे काम, सिलाई कढ़ाई, बीज संरक्षण, जो कुछ उन्हें आता था सब बांटने लगी। धीरे धीरे वह आंगन सहारे का ठिकाना बन गया। जिन आंखों में डर था वहां भरोसा लौटने लगा। एक दिन बेटे ने कहा, अम्मा अब आराम कर लीजिए। कुमुदिनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आराम तब आता है बेटा जब मन निश्चिंत हो, और मेरा मन तब निश्चिंत होता है जब मैं किसी के काम आ सकूं। समय बीतता गया। कुमुदिनी के हाथों लगाए फूलों की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। कभी किसी में हिम्मत बनकर, कभी किसी माँ की आंखों में उजाला बनकर। अपनों की हुई बेवफाई स्मृति में थी, पर वे अब उन्हें चुभती नहीं थी। उन्होंने सीख लिया था कि जीवन का न्याय देर से सही आता जरूर है। कभी अपने भीतर की शक्ति बनकर, कभी दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर। और इसी रोशनी में कुमुदिनी ने अपना शेष जीवन बिताने का रास्ता चुन लिया, शांत, स्वाभिमानी और दूसरों के लिए आश्रय बनते हुए।